नमस्कार दोस्तों, राज फार्म हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक वीडियो लाए हैं फिंगर्स पर, उंगलियों पर। तो उंगलियों से जाने व्यक्ति का स्वभाव। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए नया नया वीडियो बना सकूं। तो मित्रों, चलते हैं। अब हमने हाथ की उंगलियों को 5 भागों में विभाजित किया है। ये बोर्ड पर मैंने बनाया है। इसमें आप देखेंगे कि हर इंसान का, किसी का पहली उंगली बड़ी होगी तो किसी की तीसरी बड़ी होती है, किसी की उंगली का मतलब इस तरह से मैं यहाँ पर डिस्क्राइब करता हूं तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। अगर आपका हथेली में, उंगली के बारे में तो बता चुका हूं मित्रों कि ये अनामिका है, ये तर्जनी है, ये मध्यमा है, ये अनामिका है, कनिष्ठा है, ये अंगूठा है। मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, ये तर्जनी, ये मध्यमा, ये अनामिका, ये कनिष्ठा, ये उंगली होती है। किसी इंसान का अगर ये अनामिका उंगली से ये बड़ी हो, पहली उंगली, अगर ये फर्स्ट उंगली आपका इससे बड़ी हो, इससे अगर ये पहली उंगली बड़ी होती है तो ऐसा व्यक्ति, देखिए मैं मित्रों में स्केच करके बताया हूं कि अगर इस उंगली से, अनामिका से अगर ये बड़ी है, आप लोग अपना हाथ का अपना मिलाइए उंगली, अगर ये उंगली से ये उंगली बड़ी है तो ऐसे व्यक्ति में शासन करने की प्रवृत्ति है और ऐसे व्यक्ति उच्च पद को प्राप्त करते हैं। एक्चुअली दोस्तों, ये इंस्ट्रक्शन की उंगली है, ये आदेश देता है। ये उंगली से किसी को आप बुलाते हैं तो बुलाते हैं इस तरह से। तो ये उंगली जिनकी बड़ी होगी उनके अंडर में लोग काम करेंगे। वो एक तरह से वो समाज में उत्तरदायित्व निभाने वाले होते हैं। बड़ी फिंगर बहुत कम लोगों के हाथ में होती है, वैसे लोग उच्च पद को प्राप्त करते हैं। इसी तरह से किसी किसी इंसान को आप देखिएगा कि ये पहली उंगली छोटी रहेगी और अनामिका बड़ी रहेगी, यही बड़ी रहेगी। किसी किसी आदमी का देखिएगा हाथ में, आप हाथ ऐसे देखिएगा, ये कुछ छोटी है, ये कुछ बड़ी है। तो अगर ये छोटी है, ये छोटी है, यही बड़ी है, अनामिका बड़ी है, अनामिका बड़ी है, ऐसा व्यक्ति भाई दोस्तों धनवान होता है। इसके पास पैसे की कमी नहीं रहती है और ये सौंदर्य प्रेमी होता है, सौंदर्य प्रेमी होता है। और इस तरह का आदमी, अगर ये बड़ा है और ये छोटा है, ये आदमी कहीं भी रहेगा तो अपना काम निकालने में माहिर होता है। कहीं भी किसी भी कार्यालय में जाएगा, कहीं भी जाएगा, अगर इनको किसी से काम करवा लेना है तो ये उंगली वाले आपसे पहले करा लेंगे। अगर ये जिनकी बड़ी है तो काम कहीं भी निकलवाने में वो माहिर होते हैं, कहीं जाएंगे तो अपना काम वो करा लेंगे। ये रहा हमारा दूसरे प्रकार का। अब हम आ रहे हैं टॉपिक में तीसरे तरह का उंगली। किसी किसी आदमी का देखेंगे कि ये उंगली और ये उंगली, दोनों उंगली, पहला और तीसरा, तर्जनी और अनामिका दोनों बराबर रहेगा। ये उंगली और ये उंगली, दोनों उंगली बराबर रहेगा। किसी किसी आदमी का देखिएगा कि ये उंगली और ये उंगली, दोनों उंगली बराबर रहेगा। दोस्तों, अगर किसी इंसान का दोनों उंगली बराबर है तो उसको हम सबसे ज्यादा बैलेंस्ड व्यक्ति कहेंगे। एकदम संतुलित इंसान वही है जिसका दोनों उंगली बराबर है। वो संतुलित बैलेंस्ड इंसान है, वाद विवाद से दूर रहेगा, बहुत ही सोच समझ के काम करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्ति को हम आदर्श इंसान कहते हैं, जिनका कि ये दोनों बराबर होता है। लेकिन इस तरह के इंसान की क्या डिमेरिट क्या होता है कि इस तरह के इंसान जो होता है, जो अपना प्लान है, जो अपना आगे का फर्दर जो कुछ सोच रहा है, वो तुरंत आपस में शेयर कर देता है। इसके कारण उनको भविष्य में जीवन में दिक्कत होती है। उनका प्लान को चारों तरफ फैल जाता है और उनका काम रुक जाता है। तो ऐसी स्थिति में मेरी सलाह है कि जिनकी फर्स्ट और थर्ड दोनों फिंगर बराबर है, ये बराबर है, वो अपने प्लान को शेयर नहीं करें। जब वो काम हो जाए तभी किसी को बताएं। मैं बार बार इस बात को दोहराता हूं
कि ये अंगुली वाले का एक कमी यही रहती है कि वो दोनों अगर बराबर है तो अपनी बात पहले बतला देते हैं किसी को, वो नहीं बतलाना है। इस तरह की सावधानी बरतनी है आपको। अब मैं आ रहा हूं चौथा प्रकार का। चौथा प्रकार में है कि ये दोस्तों ये रेयर रहता है, ऐसा अंगुली बहुत ही कम मिलेगा, लेकिन अगर कहीं मिला तो समझिए कि बहुत ही सम्मानित, रेयर, बहुत मुश्किल से ऐसा मिलता है जिसका कि ये और ये दोनों बराबर हो, फर्स्ट और सेकंड, ये अंगुली और ये अंगुली दोनों बराबर हो तो समझिए कि बहुत ही सम्मानित होगा व्यक्ति, और वो दुनिया में जो बहुत नाम लोग कमाए हैं उस लोगों का ये अंगुली बराबर होता है। अगर लेकिन इसमें एक माइनस पॉइंट है कि ये दोनों बराबर के साथ साथ कहीं ई भी बराबर हो गया, तीनों उंगली बराबर, तो फिर वो धूर्त इंसान हो जाएंगे, तो वो उनमें धूर्तता आ जाएगी, किसी को ठग लेंगे, किसी को चीट कर लेंगे। तो दो में तो बहुत ही सम्मानित है, लेकिन अगर तीन भी उंगली अगर बराबर हो गई तो फिर वो उनमें वो डिमेरिट हो जाती है, जो धूर्त इंसान बन जाते हैं। एक बात और हमको बतलाना था, किसी किसी का, ये बार बार मैं अपने वीडियो में बतला चुका हूं कि ये आपका कानी उंगली, ये जो आपका कानी उंगली है, ये कनिष्ठा उंगली, ये अगर किसी का ये पोर पर तक पहुंच जाए, ये उंगली अगर आपके अनामिका के इस पोर तक पहुंचती है, इस पोर तक, अनामिका के इस पोर तक, ये जो पोर होता है, ये उंगली है अनामिका, अनामिका के इस पोर से तक या इससे ऊपर, जैसे देखिए दोस्तों मैं चित्र बनाया हूं, या ये उंगली से ये ऊपर जो पहुंच गया अगर, या बराबर भी पहुंचता है, तो ऐसे व्यक्ति दिलेर स्वभाव के होते हैं, उच्चाधिकारी बनते हैं, और कहीं भी अपनी बात को प्लेस कर सकते हैं और कहीं भी रख सकते हैं। वो अपनी बात को कहने में जरा भी संकोच नहीं कर सकते हैं। और ठीक इसके विपरीत अगर ये इससे छोटा रहेगा, ये उंगली से, कानी उंगली अगर आपका छोटा पड़ गया तो आपका भाई स्वभाव संकोची हो जाएगा, और ये बड़ा रहना उच्च पद को भी दर्शाता है, समाज में प्रतिष्ठा दिलवाता है। ये कानी उंगली अगर तीसरा पोर से ऊपर रहेगा तो मित्रों, उंगली से संबंधित हमने जानकारी दी है कुछ। अगर आपको कुछ डिटेल में समझना हो तो आप मेरे नंबर पर कॉल करके समय लेकर के आप परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।